हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरी आज की वीडियो में। आज हम ड्रैगन बॉल सुपर का चैप्टर 102 कवर करेंगे। आज हम मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू और बीच गुहान की फाइट को देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम देखते हैं गोकू ने कारमाइन की कार के ऊपर लैंड किया होता। गोटेन और ट्रंक्स गोकू को देखकर चौंक जाते हैं। गोकू बोलता है, हे गुहान, वो की तो जबरदस्त थी। गुहान गोकू को थैंक्स बोलता है। ट्रंक्स और गोटेन अभी भी हैरान लग रहे होते हैं। गोकू अपने आसपास देख रहा होता है, ये जगह उसके लिए सही नहीं होगी। क्यों ना तुम मेरे साथ लॉर्ड विटेस के प्लेनेट पे चलो, वहाँ पर तुम मुझे वहाँ दिखा सकते हो। गुहान हैरान होता है, मैं आपको दिखा सकता हूँ, पर आप किस बारे में बात कर रहे हो? गोकू बोलता है, ऑब्वियसली मैं तुम्हारी टेक्निक की बात कर रहा हूँ कि तुम कितने ताकतवर हो गए हो। गुहान बोलता है, लेकिन इस आउटफिट में। गोकू बोलता है, अगर ऐसा है तो जल्दी से जाओ, कपड़े बदल के आओ, मैं तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहा हूँ। गुहान गोकू की बात मानते हुए अपने घर में जाता है ताकि वो कपड़े बदल सके। तभी गोकू एकदम से कार से नीचे छलांग लगाता है। वो गोटेंग और ट्रंक्स को देखता है। गोकू बोलता है, अरे गोटेंग और ट्रंक्स, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तभी हम देखते कारमाइन अपने कार में बैठ रहा होता है। गोटेंग बोलता है, हम तो यहाँ पर बस बड़े भाई के साथ खेलने आए थे। सही कहा ना ट्रंक्स बोलता है, बिल्कुल सही। तभी हम देखे गोकू को सोचने लगता है, क्यों ना तुम भी हमारे साथ चलो। कराइम अपने कार में बैठ चुका होता है। वो टीन से बोलता है, जल्दी यहाँ से चलो। बाहर ट्रंक्स से गोकू के प्रपोजल के बारे में सोच रहा होता है। वो गोटेंग से बोलता है, तुम्हारा क्या ख्याल है? गोटेंग बोलता है, ये मजेदार होना चाहिए। इसके बाद गोटेंग और ट्रंक्स कार में बैठ जाते हैं। गोकू बोलता है, मैं इसका इस्तेमाल करूंगा तुम सबको एक साथ टेलीपोर्ट करने में। तुम लोग कार में बैठ जाओ। तब तक गुहान भी कपड़े बदल कर आ गया होता है। माफ करना, मैंने आपको इंतजार करवाया। गोकू बोलता है, कोई बात नहीं, अब जल्दी से कार में बैठ जाओ। इसके बाद गोकू टेलीपोर्ट करना शुरू करता है। हम देखते हैं कार धरती से टेलीपोर्ट होकर वीरस के प्लेनेट पर आ जाती है। वीरस के प्लेनेट पर 20 किलाई लीमो और ब्रोली को योगा करवा रहा होता है। तभी वेजिटा का ध्यान कार पर जाता है। तभी हम देखते हैं वेजिटा समेत सभी का ध्यान कार पर जाता है। वो सभी हैरान होते हैं और गोकू सबको देखकर हंस रहा होता है। वो बोलते, मैं सभी को यहाँ लेकर आ गया। गुहान, गोटेंग और ट्रंक्स कार से उतर रहे होते हैं। गुहान, गोटेंग और ट्रंक्स पहली बार वीरस के प्लेनेट पर आए होते हैं। गोटेंग और ट्रंक्स काफी हैरान होते हैं। गोटेंग बोलता, अच्छा ये है लॉर्ड विटेस का प्लेनेट। वेजिटा ट्रंक्स से पूछता है, तुम यहाँ पर कैसे आए? ट्रंक्स काफी नर्वस लग रहा है। वो बोलते हैं, मुझे यहाँ पर गोकू सा लेके आए। कारमाइन और 15 काफी हैरान होते हैं। 15 बोलता, ये कौन सी जगह है? कारमाइन बोलता, एकदम से हमारे आसपास की जगह बदल गई है। इसके बाद गोकू गुहान से बोलता है, मैंने सुना तुमने कमाल कर लिया। गुहान बोलता, हाँ वो रेड रिबन आर्मी। इससे पहले गुहान अपनी बात पूरी करता है। गोकू गुहान को बीच में रोक लेता है। गोकू बोलता है, तुम मुझे अपनी वो फॉर्म दिखाओ, फिर हम एक दूसरे के साथ ट्रेनिंग करेंगे। गुहान एकदम से चौंक जाता है, क्या आपके साथ ट्रेनिंग? इस पर गोकू बोलता है, क्यों, कोई दिक्कत है क्या? तुम्हें ये सुनकर अच्छा नहीं लगा? वैसे भी हमें एक साथ ट्रेनिंग किए काफी लंबा समय हो गया है। इस पर गुहान बोलता है, ठीक है तो चलो शुरू करते हैं। वीरस इतने सारे लोगों को अपने प्लेनेट पर देखकर एकदम से गुस्सा हो जाता है। अरे ये क्या हो रहा है? इतने सारे लोग मेरे प्लेनेट पर क्या कर रहे हैं? इन लोगों ने मेरे प्लेनेट को क्या समझ रखा है? इस पर बीस बोलता है, कोई बात नहीं, हो सकता है हमें कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिले। इसके बाद हम देखते गोकू और गुहान वार्म अप करने लगते। गोकू बोलता है, तुमने उसका क्या नाम रखा है? सुपर सैयन 2-3। इस पर गुहान बोलता है, कुछ भी नहीं, उसे बीस्ट कहते हैं। गोकू हैरानी से पूछता है, क्या बीस्ट? इसका क्या मतलब है? गुहान हंसते हुए कहता है, ये नाम मुझे पिक्लो सा ने दिया है। तो क्या तुम इस बीस्ट फॉर्म में अपनी मर्जी से आ जा सकते हो? डैड मैं समझ गया हूँ, आप कहते हो हमें हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। पिक्लो सा ने भी मुझे बहुत सारी टिप्स दिए हैं इसे कंट्रोल करने के लिए। गोकू हैरानी से बोलते हैं, तुम्हारे मास्टर से और क्या उम्मीद की जा सकती है? गुहान बोलता है, डैड आपने सुना पिक्लो सा भी ताकतवर हो गए। गोकू बोलता है, क्या सच में? पिक्लो वो अगला शख्स होगा जिससे मैं लड़ना चाहूंगा। लगता है जितने समय हम यहाँ पर थे उतने समय में सब इवॉल्व हो रहे थे। तभी हम वेजिटा को देखते हो। बोलता है, ट्रंक्स क्या उस फाइट में तुम्हारा भी कुछ रोल था या नहीं? ट्रंक्स नर्वसली वेजिटा की तरफ देखता है, हाँ जरूर, उसमें हमारा बहुत बड़ा रोल था। ट्रंक्स गोटेंग की तरफ देखकर बोलता है, सही कहा ना? गोटेंग बोलता है, बिल्कुल सही। गुहान गोटेंग और ट्रंक्स को देखता है। ट्रंक्स बोलता है, काश डैड हमारे कॉम्बो अटैक को देख पाते। गुहान चौंककर बोलता है, तुम्हारे कॉम्बो अटैक्स? गोटेंग एक्साइटेड होते हुए कहता है, हाँ क्योंकि हम डुओ है ना, जब हम एक साथ लड़ते हैं तो हमें कोई नहीं हरा पाता। हम वेजिटा को देख रहे हैं, उसे गोटेंग की बात पर विश्वास नहीं होता। तभी वेजिटा गोकू की तरफ देखता है, कैकरोट
क्यों ना हम गुहान को पहले इन बच्चों से लड़ने दे। गोटेंग और ट्रंक्स चौंक जाते हैं। गोकू सोचते हुए बोलता है, ठीक है तो देखते हैं कि तुम गुहान की ताकत को मेरे से पहले बाहर निकाल पाते हो कि नहीं। गोटेंग हैरान होते हुए बोलता है, क्या मैं बड़े भाई के साथ लड़ाई करूं? ट्रंक्स बोलता है, कोई बात नहीं गोटेंग, हम ये कर सकते हैं। गोटेंग बोलता है, हाँ लगता है 2 वर्सेस 1 में हम बड़े भाई को टक्कर दे सकते हैं। गुहान गोटेंग और ट्रंक्स की तरफ देखते हुए बोलता है, सच में तुम्हारे अंदर काफी कॉन्फिडेंस है। गोटेंग और ट्रंक्स ये सुनकर हंसने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं गोकू बैटलफील्ड से जाने लगता है। गुहान लड़ने के लिए तैयार होता है। वो अपने स्पेक्स को निकाल कर नीचे फेंक देता है और गोटेंग और ट्रंक्स से लड़ने की स्ट्रेटजी बनाने लगते हैं। ब्रोली बहुत ही हैरानी से गुहान, गोटेंग और ट्रंक्स को देख रहा होता है। वो बीच से पूछता है, ये लोग कौन है? बीच बोलता है, ये लोग गोकू और वेजिटा के बेटे हैं। इसका मतलब ये है कि ये भी सेंस है। गुहान, गोटेंग और ट्रंक्स एक दूसरे को नमस्ते करते हैं और ब्रोली गोकू और वेजिटा को देख रहा होता है। ये सब कार्बाइन और 15 देख रहे होते हैं। 15 बोलता है, लगता है कुछ शुरू होने वाला है। कार्बाइन बोलता है, कुछ देर यहीं छुपे रहते हैं। 15 कार्बाइन से बोलता है, सर आपके बाल दिख रहे हैं। तभी ट्रंक्स कार्बाइन और 15 की तरफ देखता है। सुनो मिस्टर, तुम अपना कैमरा तैयार रखो। कार्बाइन और 15 को समझ में आ जाता है वो यहाँ पर छुपे हुए नहीं है। इसके बाद 15 कैमरा शुरू करता है। गोकू बोलता है, चलो शुरू करते हैं। अभी हम देखते हैं गोटेंग और ट्रंक्स अपने अपने हेलमेट पहन लेते हैं ताकि वो सीएन मैन X1 और X2 बन सके। इसके बाद वो गुहान पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और गुहान उन्हें देखते हैं और एकदम से ट्रांसफॉर्म हो जाता है। गोकू बोलता है, अच्छा तुम अभी सुपर सेम का इस्तेमाल कर रहे हो। और गोटेंग और ट्रंक्स के अटैक के लिए तैयार होता है। तभी ट्रंक्स गुहान को पंच शूट करता है। इसका नाम होता है अपर साइड पंच। ये पंच वो गुहान को मारता है पर गुहान बहुत ही आसानी से उस पंच को रोक लेता है। तभी गोटेंग गुहान के पीछे आ जाता है और उसे एक किक मारने वाला होता है। इस अटैक का नाम होता है डाउन साइड किक। हालांकि वक्त रहते वो गोटेंग के अटैक को देख लेता है और उसे भी ब्लॉक कर लेता है। तभी गोटेंग और ट्रंक्स गुहान से दूर हो जाते हैं। गोटेंग और ट्रंक्स हवा में उड़ते हैं और आसमान में रुक जाते हैं। वो हवा में घूमने लगते हैं। वो टोर्नेडो बनाते हैं। इसका नाम होता है डबल साइड टोर्नेडो हरिकेन। हालांकि हम देखते हैं गुहान गोटेंग और ट्रंक्स के इस अटैक से बिल्कुल भी खुश नहीं होता। गुहान गोटेंग और ट्रंक्स के इस अटैक को बहुत ही आसानी से जंप मारकर डॉज कर लेता है। गोटेंग और ट्रंक्स को समझ नहीं आता गुहान उनके इस अटैक को डॉज कैसे कर सकता है और वो दोनों खुद को रोक नहीं पाते और जमीन पर बहुत जोर से टकराते हैं। सभी लोग इस फाइट को देख रहे होते हैं और वो देख सकते हैं गोटेंग और ट्रंक्स अभी भी काफी अनएक्सपीरियंस है। गोकू बोलता है, ये लड़के बहुत अननेसेसरी मूव कर रहे हैं। वेजिटा भी उनसे काफी अनइम्प्रेस लग रहा होता है। गोटेंग और ट्रंक्स उठने लगते हैं। गुहान जमीन पर लैंड करता है। तुम्हें अपने सर को कवर करने की जरूरत नहीं है, इससे तुम्हारे ओपोनेंट के मूव्स को देखना मुश्किल हो जाता है। हालांकि गुहान का ये कहना काफी अजीब होता है क्योंकि वो भी अपने सीएनमैन सूट में एक हेलमेट पहनता था। इसके बाद गोटेंग और ट्रंक्स अपने हेलमेट निकालते। ट्रंक्स बोलता है, पर ये हम पर काफी कूल लगती है। गोटेंग बोलता है, इसे भूल जाओ, हम नॉर्मली फाइट करते हैं। गुहान बोलता है, ये ठीक है। तभी गोटेंग और ट्रंक्स सुपर सेन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ब्रोली इस चीज को देखकर काफी हैरान हो जाता है। वो बोलता है, क्या कोई भी सुपर सेन में बदल सकता है? विश बोलता है, देखकर ऐसा लग रहा है धरती के सारे सेन्स यही कर सकते हैं। ब्रोली बोलता है, ओ अच्छा। हम देखते हैं फिर से गोटेंग और ट्रंक्स गुहान पर अटैक करने लगती है और उसे लगातार पंचेस मार रहे होते हैं पर गुहान को उनके सारे पंचेस को रोकने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती। इसके बाद ट्रंक्स गुहान को एक किक मारता है। गुहान बहुत ही आसानी से उसे रोक लेता है। वो एकदम से पीछे जाने लगता है। तभी ट्रंक्स एक की ब्लास्ट गुहान पर शूट करता है और गुहान अपने आप को इस अटैक से बचा लेता है। तभी गोटेंग गुहान के पीछे आ जाता है और वो गुहान पर अटैक करने वाला होता है। गुहान वक्त रहते गोटेंग को देख लेता है। गोटेंग ने अपने दोनों हाथों को मिला लिया होता है और गुहान पर अटैक करता है पर गुहान बहुत ही आसानी से बच जाता है और एक बार फिर से गोटेंग का अटैक बेकार हो जाता है। गोटेंग और ट्रंक्स गुहान को चेज कर रहे होते हैं। आखिरकार ऐसा लग रहा है गोटेंग और ट्रंक्स इस फाइट को लेकर सीरियस हो रहे हैं। गोटेंग और ट्रंक्स बहुत तेजी से गुहान की तरफ जा रहे होते हैं और गुहान खुद को बचा रहा होता है। गोटेंग और ट्रंक्स लगातार अपने अटैक शूट कर रहे होते हैं और लड़ते लड़ते विलेज के प्लांट के एक ट्री तक पहुंच जाते हैं। गुहान इस चीज को देख लेता है। ट्री का सहारा लेकर खुद को बचा लेता है। गुहान ट्री का सहारा लेकर जंप मारता है और ट्री के एक ब्रांच को पकड़ के घूमकर ट्रंक्स को एक किक मारता है। तभी एक बार फिर से गोटेंग गुहान के पीछे आ जाता है
गुहान गोटेंग को एक जबरदस्त पंच मारता है और गोटेंग भी नीचे जाकर गिरने लगता है। ट्रंक्स ने खुद को गुहान के अटैक से संभाल लिया होता है, तभी गुहान गोटेंग और ट्रंक्स की तरफ एक एक की ब्लास्ट शूट करता है। ये की ब्लास्ट गोटेंग और ट्रंक्स की तरफ बढ़ रहे होते हैं। गोटेंग और ट्रंक्स अपनी जगह से हटते नहीं है। ये की ब्लास्ट उनके शरीर से आर पार हो जाता है। ये देखकर गुहान हैरान हो जाता है। उन्होंने आफ्टर इमेज ट्रैकिंग इस्तेमाल की है। तभी वो दोनों गुहान के पीछे आ जाते हैं। वो गुहान को किक मारने वाले होते हैं। क्या तुम हमें ढूंढ रहे हो? गुहान आखिरी मूवमेंट पर उन्हें देख लेता है और उनसे बच जाता है। गोटेंग और ट्रंक्स ट्री पर लैंड करते हैं। गुहान बोलता है, तुम लोग बहुत बढ़िया कर रहे हो। मैं देख सकता हूँ तुमने काफी ट्रेनिंग की है। मुझे तो ये लगता था कि तुम सिर्फ खेलते रहते हो। गोटेंग बोलता है, हीरोज को ताकतवर होना बहुत जरूरी है। गोटेंग और ट्रंक्स उस ट्री की ब्रांच पर लैंड करते हैं। एकदम से ट्रंक्स गुहान पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और गुहान को पंच मारता है, पर गुहान सिर्फ डिफेंड कर रहा होता है। ट्रंक्स गुहान को एक किक मारता है। गुहान फिर से उसे रोक लेता है। गुहान ट्रंक्स को एक पंच मारता है। ट्रंक्स गुहान के इस पंच को पकड़ लेता है। हम देखते हैं दोनों के चेहरे पर स्माइल होती है। हम देखते हैं दोनों एक दूसरे के अटैक को रोकते हैं और दोनों के चेहरे पर स्माइल होती है। ट्रंक्स गुहान से बोलता है, कुछ लोग हैं जिनकी मैं रक्षा करना चाहता हूँ। गुहान बोलता है, अच्छा ऐसा है क्या? ट्रंक्स अपना अगला अटैक तैयार कर रहा होता है। वो गुहान को एक किक करता है। गुहान खुद को उस अटैक से बचा लेता है और ट्रंक्स को पकड़कर एकदम से नीचे फेंक देता है। हर बार की तरह गोटेंग गुहान के पीछे आ जाता है। वो गुहान को किक मारने की कोशिश करता है। गुहान इससे भी खुद को बचा लेता है और उसके पैर को पकड़ता है और उसे भी जमीन की तरफ फेंकता है। हम देखते हैं गोटेंग और ट्रंक्स जमीन पर लैंड करते हैं। गुहान बोलता है, मैं भी तुम्हारी तरह हूं। मैं भी किसी को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। तभी गुहान एकदम से अपनी मिस्टिक फॉर्म में चला जाता है। गोटेंग और ट्रंक्स इस फॉर्म को देखकर हैरान हो जाते हैं। ट्रंक्स बोलता है, तुम अपनी अल्टीमेट फॉर्म का इस्तेमाल कर चीटिंग कर रहे हो। गुहान बोलता है, क्या ये अल्टीमेट क्या है? गोटेंग बोलता है, ये इस फॉर्म का नाम है। हमें काफी लंबे समय तक नहीं पता था इस फॉर्म का क्या नाम है। गुहान बोलता है, ये नाम? गोटेंग बोलता है, क्यों, ये कूल नहीं है? ट्रंक्स इस बार गोटेंग से बोलता है, ऐसा है तो हम भी पावर अप करते हैं। गोटेंग को कुछ समझ में नहीं आता। ट्रंक्स बोलता है, मैं फ्यूजन की बात कर रहा हूँ। गुहान बोलता है, फ्यूजन? पिछली बार तुम उसमें फेल नहीं हो गए थे। ट्रंक्स बोलता है, हमने काफी प्रैक्टिस की है, इस बार ऐसा नहीं होगा। ट्रंक्स इसके बाद 15 की तरफ देखता है। हे ओल्ड मैन, तुम रिकॉर्डिंग बंद मत करना। 15 बोलता है, जरूर। ट्रंक्स और गोटेंग अपना फ्यूजन डांस शुरू कर रहे होते हैं। गोकू ये देखकर हैरान हो जाता है। अच्छा, इन्हें अभी भी ये याद है। इसके बाद दोनों का फ्यूजन डांस पूरा हो जाता है, पर हम देखते हैं उनसे एक गलती हो जाती है। उनके ऊपर की 2 उंगलियां ठीक तरीके से मिली नहीं होती है, पर तब तक देर हो जाती है। हम देखते हैं फ्यूजन पूरा हो जाता है। हम देखते हैं जबरदस्त फुट निकलती है। सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उनके सामने होता है वो और भी ज्यादा हैरान करने वाला होता है। उनके सामने मोटा गोटेंक्स खड़ा होता है, जो कि एक फॉल्स फ्यूजन है। गोटेंक्स भी अपनी ये हालत देखकर हैरान हो जाता है। ये फिर से हो गया। गोकू बोलता है, अरे वो लोग तो फेल हो गए। वेजिटा को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। गुहान भी बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है। गुहान बोलता है, तुम लोग अभी भी ये सही तरीके से नहीं कर सकते। गोटेंक्स बोलता है, अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मुझे ऐसे ही लड़ना होगा। गोटेंक्स एकदम से गुहान पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। गुहान समझ जाता है अब उसे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है और वो गोटेंक्स को एक किक मारता है। उसने गोटेंक्स को एक ही किक में हरा दिया होता है। हम देखते हैं गोटेंक्स जाकर एक जायंट ट्री से टकराता है। गोकू बोलता है, ये तो खत्म हुआ। गोटेंक्स बोलता है, ये क्या, मैं तो हार गया। गुहान पावर डाउन करता है। वेजिटा बोलता है, ये क्या बकवास थी। गोकू बोलता है, अब मेरी बारी। हम दिन देख रहे गोटेंक्स उड़कर आ रहा होता है। इसके बाद गोकू और गुहान आमने सामने होते हैं। ब्रोली बोलता है, अब गोकू की बारी है। गोटेंक्स 15 के पास आ जाता है और वो बोलता है, वो वीडियो डिलीट कर देना जिसमें मैं हार गया था। 15 बोलता है, ठीक है। इसके बाद गोकू और गुहान एक दूसरे को नमस्ते करते हैं ताकि वो फाइट शुरू कर सके। तभी गोकू अपनी मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। गोटेंक्स बोलता है, जरूर ये अल्ट्रा इंस्टिंक्ट होगा। गोकू गुहान से बोलता है, समय बर्बाद नहीं करते हैं और अपनी फाइनल फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। गुहान बोलता है, ठीक है। वीरस बीस से बोलता है, गोकू की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट अभी के समय सबसे ज्यादा ताकतवर है। सही कहा ना? बीस बोलता है, लगता तो यही है। तभी हम देखते हैं गुहान अपनी आंखें बंद करता है और अपनी एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट करने लगता है। उसके अंदर से जबरदस्त एनर्जी निकल रही होती है। ये एनर्जी चारों तरफ फैल रही होती है और गोकू हैरान हो जाता है। तभी
उसके अंदर से एनर्जी का एक्सप्लोजन होता है, उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी निकल रही होती है जो कि चारों तरफ फैल रही होती है। गोकू ये देखकर चौंक जाता है। आखिरकार गोहान अपनी बीस्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। गोहान के बाल बड़े हो जाते हैं और उसकी आंखें लाल रंग की हो जाती है। वेजिटा भी ये देखकर हैरान हो जाता है। गोकू बोलता है, अच्छा ये है बीस्ट फॉर्म। वो हैरानी से बोलता है, ये की तो जबरदस्त है। कारमाइन और 15 भी हैरान हो जाता है। कारमाइन बोलता है, वो तो पहले के लुक में चला गया। बीस्ट वीरस से बोलता है, मैंने कहा था ना आपसे, हमें कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा। गोहान बोलता है, चलो शुरू करते हैं। गोकू बोलता है, मैं इसका इंतजार कर रहा था। वेजिटा दूर से यह फाइट देख रहा होता है। उसे देखकर पता चल रहा है वो भी इस फाइट को लेकर काफी एक्साइटेड है। हम देखते हैं गोकू और गोहान एक दूसरे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। तभी वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने आकर एकदम से गायब हो जाते हैं। हम देखते हैं वेजिटा अभी भी उन्हें देख सकता है। हम देखते हैं दोनों के टकराने से जबरदस्त शॉक वेव निकल रहे होते हैं और लोगों का ध्यान उनकी तरफ होता है। गोकू और गोहान के टकराने से प्लेनेट पर एकदम से तूफान आ जाता है और इस तूफान में लीमो और कारमाइन की कार उड़ जाती है। हालांकि ब्रोली लीमो को बचा लेता है और कारमाइन और 15 चिल्ला रहे होते हैं। तभी गोटेंक्स उन्हें बचा लेता है। कारमाइन और 15 गोटेंक्स को थैंक्स बोलते हैं और गोटेंक्स उनकी कार को जमीन पर रखता है। तब तक शॉकवेव भी कुछ कम हो गई थी। वो तो बस शुरुआत। हम देखे गोहान गोकू को एक किक मारता है पर गोकू खुद को डिफेंड कर लेता है। गोकू और गोहान के चेहरे पर स्माइल होती है। तभी गोकू और गोहान गायब हो जाते हैं पर वेजिटा अभी भी उन्हें देख सकता है। गोकू और गोहान की फाइट और भी ज्यादा इंटेंस हो जाती है। हम देखते हैं बार बार वो गायब होकर लड़ रहे होते हैं और सिर्फ उनके टकराने से जबरदस्त शॉकवेव निकल रही होती है। वीरस इस चीज को नोटिस करता है। वीरस बोलता है, बीस समझ जाता है उसे क्या करना है। बीस अपने स्टाफ को जमीन पर मारता है और हम देखते हैं वीरस और उसके साथ खड़े लोगों के पास शील्ड बन जाती है जो कि सभी लोगों के प्रोटेक्शन के लिए होती है। तभी हम देखते हैं जल्द ही बीस और वीरस का ये फैसला कितना सही होता है। हम देखते हैं गोकू और गोहान के टकराने से जबरदस्त शॉकवेव जमीन की तरफ गिर रही होती है। अगर बीस ये शील्ड नहीं लगाता तो सभी लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच सकता था। ब्रोली, क्लाई, लीमो इस शील्ड को देखकर हैरान हो जाते हैं और हम देखते हैं गोकू और गोहान की फाइट और भी ज्यादा इंटेंसली हो जाती है। हम देखते हैं पूरे प्लेनेट पर तूफान आ जाता है। हर जगह तबाही मच रही होती है और आखिरकार गोकू और गोहान एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और जमीन पर लैंड करते हैं। वो एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और हम देखते हैं वीरस के प्लेनेट की जमीन पूरी तरह से टूट चुकी होती है। गोकू और गोहान के चेहरे पर स्माइल होती है। गोकू बोलता है, इसे जारी रखते हैं। गोहान गोकू की इस बात से एग्री करता है। हमें बाकी सबको दिखाया जाता है। हम देखे 20 के शील्ड के आसपास का पूरा एरिया तबाह हो जाता है और वीरस को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। देखो उन्होंने मेरे प्लेनेट के साथ क्या किया। और ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है और ये सिर्फ गोकू और गोहान की फाइट की सिर्फ टेरर होना चाहिए। बाकी की फाइट हम अगले चैप्टर में देखेंगे। तो मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।